बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में श्यामू नाम का एक 18 वर्षीय लड़का रहता था। श्यामू अनाथ और उसकी माँ जन्म देते ही मर गई और उसके पिता ही उसको पालने का एकमात्र सहारा थे। जब श्यामू 8 साल का था, एक दिन उसके पिता जंगल गए, फिर वापस नहीं आए। उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद गांव का सरपंच ने उसे पाला। ये लो श्यामू बेटा, खाना खा लो। अगर कम पड़े तो बताना। अरे मौसी, कब तक हम आप पर बोझ बनकर बैठा रहूंगा। अब तो मुझे भी शर्म आती है। श्यामू जैसे खाना खाकर बाहर निकला, वैसे ही रास्ते में सरपंच साहब मिल गए। अरे श्यामू बेटा, तुमने खाना खा लिया? जी सरपंच जी, अभी मौसी देकर गई है। अब तुम बड़े हो गए हो, अपना ख्याल रखना सीखो बेटा। जी सरपंच जी, 8 वर्ष की उम्र से मेरा ख्याल रखते आ रहे हो। अब तो मुझे भी शर्म आती है। अगले ही दिन श्यामू ने कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर पहुंच गया। कुछ भी कहो, सरपंच जी ने बचपन से लेकर अब तक बहुत मदद की। अब समय आ गया है कि मैं उनकी सेवा करूं, ताकि उनको उनकी संतान की कमी ना खले। यह श्यामू सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक कौवे पर पड़ी। कौवा उड़ता हुआ श्यामू के पास आता है और बोला, अरे मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। तुम्हारा नाम श्यामू है और तुम सोहन के बेटे हो। यह सब सुनकर रामू डर जाता है और बोलता है, यह कैसे मुमकिन है? तुम तो एक कौवा हो, फिर इंसानी आवाज में कैसे बात कर रही हो? मैं सचमुच में बोलने वाला कौवा हूँ। असल में मैं भी एक कभी इंसान था, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे श्राप दे दिया और मैं कौवा के रूप में बदल गया। मैं तुम्हारे पिता के रहस्यों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। कुछ समय पहले जंगल गए, फिर कभी वापस नहीं आए। यह सब बात सुनकर श्यामू डर गया और अपने घर की ओर भागने लगा। दूसरे दिन श्यामू जंगल में फिर गया। तभी कौवा श्यामू को देखकर उसके पास आया और बोला, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम अपने पिता की तरह बहादुर हो। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम कह रहे थे कि मेरे पिता के बारे में कुछ जानते हो। मैंने कहा था कि इसके लिए मुझे इस श्राप से मुक्त करवाना पड़ेगा, तभी मैं आपके पिता के बारे में बता सकता हूँ। कौवा श्यामू को एक गुफा में ले जाता है और वहाँ पर एक बोतल में उसकी अक्स को कैद करके रखा गया था। श्यामू जैसे ही गुफा से निकलकर अपने घर की ओर जाने लगा, तभी एक साधु उसके पीछे आ रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम कौवे से बात कर रहे थे। हाँ, मैं सब जानता हूँ। ये कौवा मेरे पिता के बारे में सब कुछ जानता है। यह कहकर श्यामू चला जाता है। अरे साधु जी, आप यहाँ कैसे? मैंने श्यामू को सब बताने की कोशिश की, लेकिन श्यामू मेरी बात को मान ही नहीं रहा है। अगर वो राक्षस आज़ाद हो गया तो गांव में फिर से प्रलय आ जाएगा। उसे रोकना ही होगा। अगले दिन तीनों गुफा में जाते हैं और श्यामू बोतल को तोड़ देता है। तभी उसमें से एक कहता है, राक्षस तुम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। तभी मैं इस राक्षस को
कैद कर पाऊँगा। फिर श्यामू ने अपनी जान दे दी